पास्टर इलियास साहब आपको खिदमत में 45 साल हो चुके हैं, जिसमें से 10 साल आपने कलीसिया के साथ काम किया जो बिना किसी पासबानी ओहदे के था। तो कुछ तजुर्बात आप नाजरीन से बयान कर सकते हैं। उसके लिए कि पहला तो ये है कि मेरा एक दोस्त था बड़ा करीबी, उसके ज़रिए से मैं खुदावंद के पास आया। मेरे ख्याल में ये 79 की बात है। उस वक्त मेरा मैट्रिक में था मैं। तो फिर उसके बाद जो है ना रात दिन मैंने ना अपने चर्च के साथ मिलकर काम किया, और हमारे मोहल्ले के जितने भी नौजवान थे मेरे हम उम्र थे उस वक्त, मेरे अंदर एक ही आग थी उस वक्त ना, जो भी कोई मुझे मिलता मैं अपनी गवाही देता लोगों को, नौजवानों को, कोई मेहमान आ जाता उसको भी। तो बहुत से नौजवान जो है ना मेरे उस तरह से वो खुदावंद के पास आए, और उनके लोग खिदमत में भी हैं पासवानी तौर पर भी। तो एक ये कि फिर जिन लोगों को मैं लेकर आया ना चर्च में, मतलब उनमें कोई खुदा हाथ बन गया, कोई ओहदा मिल गया, लेकिन मुझे कोई ओहदा नहीं मिला। और मैं खुदा की नज़र में कह रहा हूँ, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे कोई ओहदा नहीं मिला, बल्कि मुझे खुशी थी कि जिन लोगों को मैं लेकर आया हूँ ना, वो चर्च में कोई गवाही लीडर है, कोई खुदावंद है, कोई कुछ है, तो मुझे ये खुशी होती थी। तो क्योंकि मुझे वो ना तो मुझे दुआ करने आती थी, ना कोई गाना बजाना आता, तो उस वक्त चूँकि बदुमली के करीब, चूँकि बदुमली का रहने वाला हूँ, तो वहाँ जो गाँव थे ना, वहाँ पर हम पैदल जाते थे। तो और मुझे गाना बजाना नहीं आता था। जो साज है ना, वो मैं उठा कर ना कई मील पैदल जाना, सफ़र करना, और फिर हम दूसरे गाँव में जाते, वहाँ पर मुनादी करते। तो मैं ही ज़्यादा पादी साहब के साथ रहकर मैंने ना 10 साल वहाँ पर खिदमत की। लेकिन ख़ास जो मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई ना बहुत ज़्यादा, तो ये है कि मैं ना कराची अपने एक दोस्त के पास चला गया। तो वहाँ पर वो जयपाल की चर्च का मेंबर था, जो संभोगार के पासबान है। वहाँ पर जाकर ना 10 मेरी जो रूहानी तरक्की है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई। वहाँ पर मैं दुआ रोज़ों में ठहरता रहा, माहौल ऐसा था उनका। वहाँ पर खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया। तो उस वक्त मैं मैट्रिक नहीं था, मैं जब फिर वापस आया बदुमली, फिर मैंने मैट्रिक किया, फिर मैं FE बाइबल कॉलेज में चला गया 88 में, और फिर वहाँ से 90 में मैं फिर यहाँ पर गुजरात आ गया। तो ये है, मतलब 10 साल मैंने, मुझे ये है कि मैंने रात दिन मतलब अपने चर्च के साथ ना काम किया। और जैसे मैं फिर बाइबल कॉलेज चला गया, जो चर्च का काम है वो आस्ता आस्ता खत्म होता गया, और अब वहाँ पर चर्च भी नहीं है। मतलब वो दोबारा किसी ने बनाया, लेकिन वो जो हमारा चर्च था ना, अब वो नहीं रहा। लेकिन जब मैं था, तमाम जो हमारे गाँव थे सारे इलाकों में, और फिर बदुमली में मैंने रात दिन बड़ा काम किया। और मेरी गवाही के सबब से बहुत से जो नौजवान है ना, वो मेरी पहली ज़िंदगी को जानते थे कि किस तरह की है। तो इसलिए जब मैं तब्दील हुआ, फिर मेरे रिश्तेदार भी, कई दोस्त भी जो है मसीह के पास आए। तो ये है 10 साल जो मेरी खिदमत थी वो चर्च में। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि खिदमत सिर्फ स्टेज पर ही होती है, लेकिन आपकी गवाहियों से, तजुर्बात से सुन के हम सब के लिए एक तसल्ली और उम्मीद की बात है कि शायद हमें स्टेज पर मौका भी ना मिले, हम तब भी अपनी ज़िंदगी से, अपनी गवाही से हम खुदावंद की मुनादी और उसके इंजील का काम कर सकते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा आप बयान कर रहे थे कि कराची में शायद खुदावंद ने आपसे ख्वाब के वसीला कलाम किया था पासबानी खिदमत के लिए, तो वो आप बताना चाहें। हाँ, जब मैं कराची में था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने दुआ रोज़ी में ठहरा, तो खुदा ने ना मेरे साथ कलाम किया। फिर डायरेक्ट भी खुदा ने कलाम किया, फिर मुख्तलिफ खादमों की वजह से भी खुदा ने कलाम किया, हमारे सब की वजह से, एल्डर थे उनकी वजह से, मुख्तलिफ लोगों की वजह से। तो मेरी एक ही बात थी कि जब मैंने कहा जब तो खुदा डायरेक्ट मेरे साथ काम नहीं करेगा, मैं खिदमत में नहीं जाऊँगा। तो फिर खुदा ने मेरे साथ डायरेक्ट कलाम किया, एक बार नहीं कई बार खुदा ने कलाम किया। क्योंकि यहाँ था खुदा ने कहा कि मैंने तुझे पैदा इसलिए किया कि तू मेरी खिदमत करे। तो मैं कई साल ना भागता रहा इस खिदमत से, मतलब मुझे समझ नहीं थी पासवानी की। तो मैं समझ पादरी है क्या है, लोगों के घर में जाना, चंदा मांगना, तो मेरी इस तरह की आदत नहीं थी। तो लेकिन फिर खुदा ने जब मेरे साथ काम किया, तो फिर मैंने अपने खुदा को दे दिया। और फिर अब ये है कि मैंने, मतलब जितने मेरे दोस्त थे ना, जिनको मैं लेकर आया, और चर्च में कोई खुदा कोई लीडर था,
मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा की दुनिया की कभी ना मेरे अंदर असद आया, ना कभी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे पास कोई खुदा नहीं है। लेकिन आज ये मैं समझता हूँ कि उन सबसे ज़्यादा जो बरकत है ना, खुदा ने मुझे दी है। उस जो मैंने अपने पासबान की ताबेदारी की। मुझे याद है जब मैं बाइबल कॉलेज जा रहा था, तो मेरे पाद साहब ने कहा कि अ, मेरे बच्चों ने भी मेरी इतनी ताबेदारी नहीं की जितनी उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों ने कई बार ना मेरी बात का इनकार किया है, लेकिन लिहाज वाहिद हुआ है कि जिसने ना 10 सालों में जो कुछ मैंने कहा है ना, बस मैंने ताबेदारी की है। तो मेरी ज़िंदगी में सीखा है मैंने, और मेरे लिए अब भी जो है ना ताबेदारी करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मैंने सीखा है। हम्म। तो कुछ बताइएगा कि FGA बाइबल कॉलेज जाने का फैसला कैसे किया आपने? जब मैं कराची में था, मैंने बताया कि उस वक्त खुदा ने मेरे साथ काम किया खिदमत के लिए, और फिर मैं वहाँ से फिर मैं जब वापस आया तो फिर मैं मतलब स्कूल छोड़ने मैंने 10 साल हो चुके थे मुझे, स्कूल मैंने छोड़ दिया था मैट्रिक से। तो फिर मैंने ना दोबारा जो है ना मैंने फिर मैट्रिक किया, फिर बाइबल कॉलेज जाने के लिए जो खुदा ने कलाम किया था, तो फिर इस तरह मैंने खुदा ने फिर हम दोस्त थे 3, दुआ रोज़ में ठहरते रहे, खुदा ने कलाम बार बार करता रहा। तो इस तरह फिर खुदा ने फिर मुझे याद है अमाल की किताब में, अब मुझे बाप याद नहीं, लेकिन वहाँ पर लिखा है खुदा ने फिर जब हमने बाइबल कॉलेज जाना था ना, फिर हम 3 दिन दुआ रोज़ में ठहरे 3 दोस्त। फिर खुदा ने कलाम किया कि मैंने तुझे चुना है कि तू उन लोगों को जो अंधेरे में है ना, उनको रोशनी में लेकर आए। तो ये मतलब बार बार खुदा कलाम करता रहा मुख्तलिफ से, ख्वाबों में भी, रोया में भी खुदा ने, मतलब एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा खुदा ने काम किया। तो अब मैं जानता हूँ कि मुझे खुदा ने बुलाया है, इसलिए मेरे अंदर ना बड़ी तसल्ली है।